हेलो, गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। माई सेल्फ नेहा वर्मा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के वर्ड मीनिंग देखेंगे। ये दोनों चैप्टर के वर्ड मीनिंग मैंने आपको कराए हैं। पहला है पेट। ये है जो ये 4 वर्ड मीनिंग जो है चैप्टर 2 के हैं। तो पहला है इसका पेट। पेट मीन्स होता है डोमेस्टिक एनिमल्स। श्योर, श्योर मीन्स होता है कन्फर्म। रिस्पॉन्सिबल मीन्स होता है अकाउंटेबल। डाइट मीन्स होता है बैलेंस्ड फूड। देन चैप्टर 3 में 3 वर्ड मीनिंग्स हैं, ये देखते हैं हम। तो पहला है इसका इनफ। इनफ मीन्स होता है सफिशिएंट। देन है अचीव। अचीव मीन्स होता है टू गेट समथिंग। क्लासमेट मीन्स होता है क्लास फेलो। तो ये जो दोनों चैप्टर के वर्ड मीनिंग है आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, प्लस इसको लर्न भी करना है। तो हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। देन हिंदी में राज्य व उनकी भाषाएं। तो पहला है पंजाब। पंजाब जो है राज्य है, उसकी भाषा वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। देन बंगाल का बंगाल भी एक राज्य है, तो बंगाल में बोली जाती है बांग्ला। गुजरात में गुजराती। तमिलनाडु में तमिल। आंध्र प्रदेश में तेलुगु। महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी। देन भाषा व उनकी लिपि। तो जैसे हिंदी हमारी भाषा है, तो हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन। पंजाबी की होती है गुरुमुखी और उर्दू की होती है फारसी। तो ये भी आपको लर्न राइट करना है। तो मैथ्स में आज हम प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर देखेंगे। तो इन दोनों की डेफिनेशंस प्लस एग्जाम्पल भी लिखवाए हैं मैंने, तो आप ध्यान से देखो। तो पहला है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7। तो अब ये 2 फैक्टर कौन से होंगे? एक तो 1, क्योंकि 1 जो है सबसे मल्टीप्लाई, मतलब 1 जो है सबसे मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे कि 2 का फैक्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 3 आएगा। तो पहला फैक्टर जो है कॉमन रहता है वो है 1। एंड सेकंड फैक्टर कौन सा होता है? जो वो डिजिट खुद हो। जैसे कि 2 है, 2 के 2 फैक्टर हुए, एक 1 और एक 2, और बाकी ये डिजिट जो है किसी की भी टेबल में नहीं आता है। ऐसे 3 है, 3 के भी 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक 3, वो खुद। तो 3 भी जो है और किसी की टेबल में नहीं आता है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसमें जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 या तो वो नंबर खुद। ओके। देन है कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है कि द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं। द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा। तो अब देखो 4 के फैक्टर देखो। 4 जो है 1 तो कॉमन है, 1 जो है सबका फैक्टर होता है। 2 की टेबल में भी 4 आता है, फिर 4 की टेबल में भी 4 आता है। अब 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर है ना, तो इसका मतलब 4 क्या है? हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। अब 6 के देखो, 6 का फैक्टर 1, जो कि सबकी 1 की टेबल में सारे नंबर आते हैं। 2 की टेबल में भी 6 आता है, 3 की टेबल में भी 6 आता है, और 6 जो है वो अपनी टेबल खुद की टेबल में भी आता है। अब 8 देखो, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, और 8 अपनी खुद की टेबल में आता है। तो मतलब मोर देन 2 फैक्टर। अब 2 फैक्टर से ज़्यादा वो कितने भी हो सकते हैं, या 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो ये दोनों प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशंस जो है आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है, प्लस इसके एग्जाम्पल्स भी आपको अच्छे से ध्यान देने हैं। अगर इन दोनों में अगर आपको नहीं समझ में आया, अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप एक बार इसको ध्यान से समझना, आपको समझ आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।